अभी हम निकल चुके हैं अर्धकुंवारी से आगे, और गर्भजून के लिए अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको बहुत पहले, यानी कि 1-2 दिन एटलीस्ट पहले आपको उसकी पर्ची कटवानी होगी। बिकॉज क्योंकि क्या है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रहा है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन्स है। और आप लोगों, मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि पहले आप ऊपर भवन में दर्शन करके आ जाइए माता रानी जी के, उसके बाद आप गर्भजून में जा सकते हैं। दैट्स अ वे गुड ऑप्शन। एंड अभी हम आगे निकल चुके हैं अर्धकुंवारी से, एंड नाउ लेट्स सी कितना आगे है। अभी तो है 5-6 किलोमीटर और, एंड मेरे को लग रहा है 6-7 बजे तक या 7:30-8 बजे तक मैक्स टू मैक्स। और आज मेरे को लग रहा है कि हमें भवन पे ही स्टे करना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि हमें भैरव बाबा के दर्शन भी करने, और लोग बता रहे हैं कि 7 बजे के आसपास बंद हो जाता है। सो 7 बजे के आसपास तो मेरे ख्याल से हम भवन ही पहुँचेंगे, फिर दर्शन 8-9 बजे तक होंगे। एंड देन आई फील रात को करने में दर्शन कोई भी फ़ायदा है नहीं, और होंगे भी नहीं मेरे ख्याल से। तो लेट्स सी। अभी तो ये नए रूट से हम जा रहे हैं। 2 रूट हैं, अर्धकुंवारी से भी आप लोग भवन की तरफ जा सकते हैं। एक है रूट आपको पुराना बना अगेन, और एक ये नया बना हुआ है। अभी तो इस नीचे स्लोप की तरह है, तो अभी इजी हो रहा है। बहुत टाइम बाद थोड़ा सा ऐसे पैरों को रेस्ट मिला है। अभी तक बस ऊपर चढ़ते चढ़ते आ रहे थे, पैरों में बहुत दर्द हो गया था, लेकिन अब फाइनली थोड़ा रिलीफ है। और अब हम जा रहे हैं ऊपर। ये रही मेरी अम्मी, जय माता दी। तो अर्धकुंवारी के दर्शन इस बार तो हम नहीं कर पाए, और ऐसे भी बताते हैं कि गर्भजून में हमेशा पूरी लाइफ में आप बस एक ही बार जाया करते, क्योंकि माता रानी ऐसे कहते हैं जैसे 9 महीने के बाद बच्चा एक बार आता है बाहर, वैसे ही माता रानी भी 9 महीने के लिए उस गुफा में 9 महीने के लिए वहाँ छुपी थी। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आपको पूरे लाइफ टाइम में बस एक ही बार वहाँ जाना चाहिए। इस बार तो हमारे दर्शन नहीं हो पाएंगे वहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वेटिंग है, फिर हमारी ट्रेन भी है। बट अगली बार हम ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड या क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो लेट्स गो। अब आपको थोड़ी आगे अपडेट देते हैं। अभी तो कुछ खाया हुआ भी नहीं, बहुत भूख लग रही है। लेट्स गो। बट भूख क्या प्यास क्या, माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। चलो, जय माता दी। तो गाइस, ट्रैक करते करते हम पहुंच गए हैं हिमकोटि भोजनालय में, और हमें बहुत ज़्यादा लग रही है भूख। मेरा सर दर्द हो रहा है और पैर में बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है हर जगह। बट वी विल कंटिन्यू दिस। बट अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सो वी आर हियर फॉर समथिंग। कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर निकलेंगे। प्लान यही है कि 5:30-6 बजे तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू। हाय। आ गया कड़ी चावल। भूख लग गई है, क्या करें। खा रहे हैं, सुबह से खाया नहीं है। तू झूठ बोल रही हो, सुबह पराठे ठूस के आई हो। तो इतना टाइम चलते चलते ट्रैक के बीच में हमने एक और ब्रेक लिया है। कड़ी चावल खाने के बाद हमें क्रेविंग हो रही थी कुछ पीने की, तो हमने ले लिया कोक ले लिया। यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है, और अब बस यहाँ से ओनली 2 किलोमीटर्स रह गया है, उसके बाद हम भवन पहुँच जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली हम आ जाएंगे आज शाम तक वापस नीचे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। बाकी देखो, और ये है मेरे पीछे का व्यू। अभी बज रहे हैं शाम के 4:22। इनफैक्ट अभी तक 5 भी नहीं बजे, और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। हम भी ऐसी हवाबाजी में आए थे, नहीं लगेगी करके मेरे फिर भी ज़बरदस्ती जैकेट रखवाए, और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, इतनी ज़्यादा मेरी नाक भी बहने लग गई है, मेरे कॉल इतने ठंडे पड़े हैं, हाथ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। बस लास्ट 750 मीटर्स रहते हैं, बस हम पहुँचने वाले हैं। हालत थोड़ी ख़राब है, बट हम भवन पहुंच चुके हैं, और भवन पर ही नवरात्रि के टाइम पे जो सारी सजावट हुई थी कुछ ऐसी है। फाइनली इतना रिलीफ मिल रहा है भवन पहुंचने के बाद। पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए फाइनली। कैसा लगा? पहुंच गए हैं अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम भवन में पहुँच गए हैं, और अब आप यहाँ से आगे
नहीं जा सकते। जहाँ पे इंक्वायरी काउंटर है उससे आगे आप लोग अपना कोई भी सामान नहीं ले जा सकते। नो फोन्स, नो बैग, चप्पल भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लॉकर्स होते हैं, यहाँ पे सबमिट करवा सकते हो। लॉकर नंबर 2 और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके आगे कोई लॉकर रूम नहीं है, तो हम यहाँ पर सबमिट करवा रहे हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं भवन के पास, हम अंदर जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ फोन। तो अब आपसे मिलते हैं दर्शन करने के बाद। हेलो एवरीवन, इस बड़े से टीके से आप समझ ही गए होंगे, हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। आरती का टाइम हो गया था, तो अभी कपाट बंद हो गए हैं और गेट जो है वो बिल्कुल बंद हो गया है। तो हम बाहर आ चुके हैं और वहाँ पे बिल्कुल भी इतनी टाइट सिक्योरिटी है, कोई कैमरा नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब 3 से 4 बार चेकिंग हुई है एक्चुअल में, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई फ़ोन ना हो, नो स्मार्ट वॉच, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा तो था कि मैं आप लोगों को दर्शन करवाऊँगी, बट आई एम रियली सॉरी, मैं आपको यहाँ तक ला पाई बट इससे आगे मैं नहीं ले जा पाई। आई एम रियली सॉरी, बट मैंने आपको इस ब्लॉग में टूर गाइड ज़रूर दे दिया अबाउट हाउ टू रीच कटरा, अबाउट हाउ टू रीच वैष्णो देवी भवन। एंड या हमें तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। एंड नाउ अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड विल सी, वी हैव सम स्नैक्स एंड समथिंग एंड देन वी विल गो टू भैरव बाबा के दर्शन करने। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप भवन से आ जाते हैं, मेन माता रानी के दर्शन करके आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको जाना रहता है भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए आपके पास रोपवे भी अवेलेबल होता है, जो कि 7 बजे बंद हो जाता है। तो अभी बज रहे हैं 5:30 के अराउंड, तो हम पहुंच जाएंगे। तो अभी हम कुछ खाते पीते हैं और फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं रोपवे के लिए। 7 बजे वो क्लोज हो जाती है। तो या दैट्स द पॉइंट, दैट्स द की, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज योर हेड। एंड वरना आपको फिर 4 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में 14 किलोमीटर चलकर यहाँ आना, उसके बाद 4 किलोमीटर चल के वहाँ जाना इज अ रियली हेक्टिक टास्क। बट अगर आपको नहीं मिल रही है रोपवे तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपको फिर चल के ही जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो या दैट्स द होल थिंग। और अभी हम बैठे हुए गंगा भवन में एंड यहाँ पे हम जस्ट देख रहे हैं, अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो हो रही है, ठंड हो रही है। और पीछे मेरे खाने का भी है, एक गेस्ट हाउस टाइप का है आगे, जो या तो आगे जो आपके दर्शन हो जाएंगे। एंड अभी तो बंद हो गया है कपाट, क्योंकि अभी आरती का टाइम हो गया है, आरती के टाइम तक वो नहीं खोलता कोई भी। और हम सारा प्रसाद सब लेके आ गए हैं। सो या दैट्स इट, हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। अब हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज़, माता रानी के दर्शन करने के बाद जो रोपवे था वो बंद हो चुका था, इसीलिए हमने आज रात को दुर्गा भवन में स्टे किया। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट द्वारा फ्री डॉर्मेट्रीज अवेलेबल होती हैं, जहाँ आप अपनी रात गुजार सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फ्री कंबल भी मिल जाएंगे, जिसके पैसे आपको उस टाइम तो देने रहते हैं, लेकिन सुबह आपको वो सारे पैसे रिटर्न हो जाएंगे। तो अभी हम आ रखे हैं यहाँ पे दुर्गा भवन में प्रेजेंट इस रेस्टोरेंट में रात का खाना खाने के लिए, और अब हम मिलेंगे आपसे सुबह भैरव बाबा के दर्शन करते हुए। Till then, take care and bye-bye everyone.